ਤਕਦੀਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1987 ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਲਹਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ, PhD ਕੀਤੀ। 2009 ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਲਹਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਪੀ ਵੂਮਨ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਲਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਲਹਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹूँगी कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये हादसा कदों वापरिया? मैं जब मात्र 20 साल की थी, 20 प्लस 20.5 साल की थी, तो एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए थे। क्रॉसिंग पे मैं गिर गई थी और मेरी चुन्नी अटक गई थी, मुझे बेहोश हो गई थी, तो ट्रेन आके चली गई, तो मेरे दोनों हाथ उस समय चले गए थे। मात्र 20 साल की MA प्रीवियस की स्टूडेंट थी मैं। तो जब एक बार तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, होश आया, तो एक टाइम के लिए तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। घर वालों के बुरे हाल थे रो रो के, पर मुझे लगा कि अंदर से एक इंट्यूशन थी कि मुझे अब जीवन बचा है तो कुछ करके दिखाना है। भले ही एक टाइम के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अब क्या होगा, कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, पर मुझे लगा कि बचा है तो मुझे अपना कुछ करना है, मेहनत करनी है आगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, उस समय मेरी शादी को 4 महीने ही हुए थे, 4 महीने 10 दिन। तो मेरे इन लॉज मुझे मेडिकल में ही छोड़ के चले गए थे कि अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो मेरे साथ डबल हादसा हुआ, एक तो हाथ गए, ऊपर से इन-लॉज ने इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया। तो मुझे लगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, दुख बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा मानना तो ये हादसे इंसान को मजबूत बनाते हैं। मैं तो खूब मजबूत, मुझे लगा कि मैं इनको जी के ही दिखाऊंगी और अच्छे से और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, इनको जीने लायक बताऊंगी। तो मैंने काफ़ी उसी टाइम सोच लिया था मन में कि एक वहाँ एक फ्रीडम फाइटर थी लेडी, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही मैंने पेपर से एक नर्स ने मुझे पेपर पेंसिल ला के दिया अपने घर से, तो मैं वहाँ मेडिकल में ही लिखना थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। पहले शुरू में एक पेज पे 2 ही अक्षर लिख पाती थी, फिर घर पे जाके अपने प्रैक्टिस की। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ पाँव से लिखती हूँ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। शुरू में बहुत दिक्कत आती, गिर जाती थी, बार बार स्लिप हो जाती थी पेन पेंसिल जो भी है, लेकिन अभ्यास से कर लेती थी। मैंने लिखना शुरू किया और पढ़ाई की उस हिसाब से। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको लर्न करना, उसको लिख लिख के ही लर्न कर पाते हैं। तो फिर मैंने जो है अपना पढ़ाई कंप्लीट की। तो पढ़ाई करते करते मैं यहाँ जीरकपुर में निवेदित प्रोस्थेटिक सेंटर है, वहाँ से लिम्स चढ़वाने आई थी। वहाँ से कर्नल वो रहे थे, उन्होंने एक निकलवाया था शोल्डरलेस लिनर्स टू राइट। तो हमारे वाइस चांसलर थे जनरल GC अग्रवाल, उन्होंने मेरे बारे में पढ़ा, तो उन्होंने मुझे घर से बुलाया, एक हमारा क्लर्क वहाँ से भेज के यूनिवर्सिटी का, कि आप हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहेंगी, आप हिम्मत नहीं आ रही, आप फर्दर स्टडीज़ करिए, आपको हम आगे जॉब भी देंगे। तो मैंने अपना जो है MPhil में एडमिशन लिया और मेरी जॉब लगी। और MPhil के बाद जॉब लगते लगते जॉब के दौरान ही मैंने अपनी PhD की पढ़ाई 2000 में पूरी कर ली थी। और फिर कुछ अलग करने की इच्छा हुई कि क्या किया जाए आगे अलग से। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਲਰ ਭਰੇ? ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? देखिए, मेहनत तो मुझे बहुत करनी पड़ी, क्योंकि आप जैसे समझते हैं कि जब हम चलते हैं, तो जब मैं मेडिकल से उठी बेड से, तो डॉक्टर ने मेरी मदर को कहा था कि आप इनको ना थोड़ा संभाल के चलना, देखना ये बैलेंस बन पाता है कि नहीं, चल पाएंगी कि नहीं पाएंगी।
तो टार्सो का संतुलन बनाने के लिए हाथ आगे पीछे चलते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने अलग करना चाहती थी, पेंटिंग सीखी। पेंटिंग में मुझे दूसरे आदमी की ज़रूरत होती थी कि कैनवस पकड़े, रंग घोल के दे मुझे, तो मैं दूसरे आदमी के पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं सोचती कुछ अलग ऐसा करूँ, इंडिपेंडेंटली कर पाऊँ। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स की तरफ गई थी। 2004 में मैं हैदराबाद गई थी मास्टर्स के गेम खेलने। वहाँ मुझे पता लगा था पैरा स्पोर्ट्स के अलग से गेम होते हैं। तो वहाँ मैं 2005 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में गई। वहाँ मुझे 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल मिला नेशनल गेम्स में। तो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई और मैंने 2018 तक खेली। मेरे घुटने में फिर इंजरी हो गई थी, मेनिस्कस का ऑपरेशन हुआ। तो तब तक मैंने 28 नेशनल मेडल और 3 इंटरनेशनल मेडल जीते इंग्लैंड से। मैं आपको बताना चाहूँगी 2005 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर में हमारे गेम्स थे, इंटरनेशनल गेम्स, उसमें मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे। 2006 में एशियन गेम्स थे, 9th पैसिफिक गेम मलेशिया में, वहाँ मुझे 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसी आधार पर हरियाणा सरकार ने मुझे भीम अवार्ड नवाजा 2012 में। और इस दौरान जो है करते करते ये सफ़र अब तक चल रहा है पैरा स्पोर्ट्स का। अब कुछ ब्रेक लिया है, उसके बाद 60 के बाद मैं फिर ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਬਣਾ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ? नहीं, मैंने ये था कि हार नहीं मानेंगे और स्पोर्ट्स वुमेन इसीलिए बन पाई। मुझे लगा कि हार खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। जी। तो मुझे शुरू में लगा कि नहीं कर पाऊँगी और कैसे हो पाएगा, गिर जाऊँगी, डर भी रहता था। बिना हाथों के ना तो बैलेंस बन पाता है, ना एयर कट हो पाती थी, ना स्पीड खींच पाती थी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास से कुछ भी पॉसिबल है। अभ्यास किया मैंने, मेरे घर के पास स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मैं MDU कैंपस में रहती हूँ। तो वहाँ मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी स्पोर्ट्स की। तो मुझे शुरू में काफ़ी दिक्कत आती, गिरी भी कई बार, चोट भी लगी, इंजरीज भी हुई। अभी लास्ट में बता रही थी 2017 में मुझे वहाँ खेलने गए थे जयपुर, वहाँ गिर गई थी। फिर भी मैंने 800 मीटर में सिल्वर मेडल लास्ट लिया था। उसके बाद मेरा मेनिस्कस का ऑपरेशन हुआ और फिर मुझे और प्रॉब्लम भी आ गई थी। कैंसर डिटेक्ट हो गया था 2020 में। मैंने अपना यूट्रस ओवरी रिमूव करवाया। उस कैंसर को से भी मैंने फ़ाइट किया। और फिर आप जानते हैं फिर कोरोना भी आया, कोरोना से भी फ़ाइट किया। कोरोना में भी मुझे 1 महीने तक काफ़ी झेलना पड़ा मुझे। ਯੂਅਰ ਜਰਨੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵਨ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਈਵਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਦੇ ਨਾਲ? बस मुझे लगा कि जीवन बचा है, कुछ करना है, इंस्पिरेशन थी। और कठिन परिस्थितियों में ही गिर के उठना ही, देखो वैसे चल रहे हैं, गिर के उठना एक अपने आप में मायने रखता है। मैंने लगा था कि मुझे कुछ करना ही, करके दिखाना। ठान लीजिए, जब नहीं है मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए कि अपना लक्ष्य सेट कर लें और कि उस हिसाब से आगे चलें तो उसे पे मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति जी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सम्मानित हाँ, मुझे मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत खुशी, बहुत इस तरह के जो अवार्ड सरकार हमें सम्मानित करती है तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे आगे बढ़ने का मन करता है। मुझे 2009 में तो मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। भैया इन स्थितियों में इतने अच्छे से अपनी जॉब कर रही हूँ। और 2010 में मैं आपको बताना चाहूँगी रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो सिर्फ भारतवर्ष में 5 महिलाओं को दिया जाता रहा है, वो 2010 में मुझे राष्ट्रपति जी प्रतिभा देवी पाटिल से ही मिला था और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो अवार्ड था। तो इस तरह से सम्मान मिलता रहा सरकार से, हौसला अफजाई रहती रही और मुझे लगा है कि कुछ करके ही दिखाना है, औरों के लिए इंस्पिरेशन रहूँगी, मेरा जीवन भी कहीं काम आ रहा है, ये सोच के मैं आगे बढ़ती रही, मेहनत करती रही। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ईश्वर ने, परमात्मा ने। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ बहुत साथ ਦਿੱਤਾ है इन्हीं प्रॉब्लम्स? देखिए मैं आपको क्या ही बताऊँ, अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी है मेरे साथ में। जब 2 साल की थी तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो फैमिली का सपोर्ट रहा है कुछ हद तक। तो
लेकिन जब तक आप अंदर से नहीं मजबूत बनेंगे, सपोर्ट रखा रह जाता है। मैंने तो खुद मतलब मुझे लगा कि करना है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ सबसे बड़ा साथी वही है। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ पेरेंट्स भी प्राउड फील करते होने, यू मेक देम फील प्राउड। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी से कम मत लो, कम मत आको। कठिनाई आती है, मजबूरियों का उसको अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में आगे हिम्मत बढ़ो, हौसला रखो, मेहनत करो तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। और ये जो महिलाओं के साथ, महिला तो नारी तू नारायणी सुना है आपने, तो नारी तो भगवान का रूप होती है। कहते भी हैं, जैसे सुना भी आपने कि कहते हैं जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकते वहाँ माँ, तो नारी तो भगवान का रूप है। उसको तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जो कन्याओं को भ्रूण हत्या की जाती है, सबसे बड़ा पाप है। इसका लोग भुगतान भी करते हैं, आपने कहीं आसपास समाज में देखा भी होगा। सबसे बड़ा महापाप है। कन्याएं, महिलाएं तो आप देख रहे हो हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों में, कला के क्षेत्र में तक महिला पहुंच गई महिला। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ किस्मत लिखी कि आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ तौर तो इंस्पायर होंगी ने डे बाय डे। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं मेरे विश्वविद्यालय में हॉस्टल वार्डन के तौर पे कार्य होती, तो वहाँ हर साल 2500 लड़कियाँ हमारे कैंपस में, 10 हॉस्टल हैं, 2500 लड़कियाँ हमारे कैंपस से निकलती हैं हर साल। और इतने साल से मैं कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं और कई बार बहुत परेशान डिप्रेस होती है वो लड़कियाँ मेरे पास आके बैठती हैं, मैम आप ऐसे इस एज में भी इतना खुश रहते हो, इतना ग्लो आपके फेस पे, ऐसे खुश रहते हो, कैसे करते हो मैनेज। मैं उनको समझा के, कई बच्चे होते हैं गाइड वाइड से परेशान होते हैं, वो सुसाइड तक की भी सोच लेते हैं, उन बच्चों को भी समझा के बता के कि लाइफ बार बार नहीं मिलती है, जीवन एक बार मिलता है, उसको जिस भी जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। अच्छे से जो बचा है पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, उसी को अच्छे से जियो, मेरा तो ये मानना है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮਲਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਟਸ ਆਫ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।